नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में आप कैसे जान सकते हैं आपकी जो वर्तमान दशा है वो आपको कैसे परिणाम देगी, वो दशा आपके लिए अच्छी साबित होगी या बुरी साबित होगी। और आपको ज्ञात होगा कि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं उसका रिजल्ट आपको नक्षत्र देते हैं। नक्षत्र जो हैं वो आपके दशा को सूक्ष्म रूप से बताने की क्षमता रखते हैं। तो आज की ये जो पद्धति है वो केपी एस्ट्रोलॉजी, नवतारा पद्धति और विषमोत्री दशा सिस्टम को मिलाकर बनाई है, जो कि अत्यंत सटीक रिजल्ट देती है। और आज तक आप जिस पद्धति से अपनी विषमोत्री दशा सिस्टम का मूल्यांकन करते आ रहे थे या विश्लेषण कर रहे थे अपनी कुंडली का, वो सभी आपका गलत साबित होने वाला है और आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एस्ट्रोलॉजी की नई नई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस रोचक वीडियो की। दोस्तों, जब आपने केपी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना फल खुद नहीं देते हैं, प्लैनेट्स का फल उनके नक्षत्र देते हैं। तो नक्षत्र की जो पद्धति होती है वो काफ़ी सूक्ष्म पद्धति होती है। प्लैनेट्स तो सिर्फ 9 होते हैं, परंतु नक्षत्र जो हैं वो 27 होते हैं। तो जब आपको किसी भी चीज़ का सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है तो आपको नक्षत्रों का सहारा लेना पड़ता है। और उन्हीं नक्षत्रों की पद्धति में से एक पद्धति है नवतारा पद्धति। नवतारा पद्धति के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कि कैसे आपको अपने जन्म तारा, अपने संपत्ति तारा, विपत्ति तारा, इन सभी तारों का यूटिलाइजेशन करके आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मुहूर्त आपके लिए अच्छा रहेगा, किस मुहूर्त में आपको गाड़ी खरीदनी है, किस मुहूर्त में आपको मकान खरीदना है। ये सभी चीज़ें मैं अपने जन्म तारा के वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को तुरंत देख लीजिए। और आज का ये वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ वो केपी एस्ट्रोलॉजी, जो कि नक्षत्रों पर बेस एस्ट्रोलॉजी है, और नवतारा पद्धति और विषमोत्री दशा सिस्टम को मिला जुला कर बनाई गई है। तो आज तक जब आपने अपनी विषमोत्री दशा सिस्टम या अपनी करंट दशा सिस्टम को देखा होगा तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको पता चलता होगा कि जो प्लैनेट आपके लग्न के मित्र हैं उनकी दशा आपको अच्छे परिणाम देगी, और जो प्लैनेट आपके लग्न के शत्रु हैं उनकी दशाएं आपको खराब परिणाम देगी। तो ये जो पद्धति थी वो गलत थी, वो सही नहीं थी। कई मायनों में कई कुंडलियां जब मैंने देखी, कई कुंडलियों का विश्लेषण किया तो ये पाया कि कुछ लोगों को जो उनके मित्र के प्लैनेट की दशा थी वो अच्छे परिणाम नहीं दे रही थी। जब हमने कुंडलियों का विश्लेषण किया तो ये पाया कि जो उनके मित्र लोगों की जो प्लैनेट्स थे उनकी दशाएं उनको अच्छे परिणाम नहीं दे रही थी, वहीं जो उनके शत्रु प्लैनेट्स थे उनकी जो दशाएं आ रही थी वो उनके अच्छे परिणाम दे रही थी। तो अब आप कहेंगे कि वो कुंडली में प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको कुंडली का प्लेसमेंट भी नहीं देखना है, आपको मित्र शत्रु भी नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ देखना है नवतारा पद्धति। और नवतारा पद्धति और केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके मैं अपने इस सिद्धांत को बताने वाला हूं, जो कि कई कुंडलियों में लगाकर देखा जा चुका है, अत्यंत ही सटीक है, अत्यंत ही सही है। केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो आपको पता है कितनी सटीक एस्ट्रोलॉजी है वो, और जो नवतारा पद्धति है वो भी ऋषियों के द्वारा दी गई पद्धति है, और जो विषमोत्री दशा सिस्टम है वो भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया सिस्टम है। तो मेरा इसमें कुछ भी किया हुआ नहीं है, बस मैंने इन 2-3 चीज़ों को मिला दिया है जिसके द्वारा आपको अपनी दशा का सटीक रिजल्ट 5 मिनट में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको आपके जन्म तारा के बारे में बताते हैं, कैसे आप जन्म तारा देखते हैं। 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, एक ब्रीफ दे देता हूँ कि कैसे आपको आपका जन्म तारा देखना होता है। तो दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म के समय आपका मून जिस नक्षत्र में होता है वही आपका
जन्म नक्षत्र होता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है। तो जन्म के समय आपका जो मून होता है वो जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। अब सपोज जन्म के समय आपका जो नक्षत्र है वो मंगल का चित्रा नक्षत्र है। मंगल का चित्रा नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र हो गया। तो जो नवतारा पद्धति है वहाँ पर इसको इस तरीके से बांटा गया है कि जो पहला तारा होता है वो आपका जन्म तारा हुआ, जो आपका दूसरा तारा हुआ वो आपका संपत तारा हुआ। तो जो आपका जन्म तारा होता है उसमें जिस तरीके से आपके जन्म होने के समय कष्ट होता है वही कष्ट आपको जन्म तारा देता है। ये आपको नए नए चीज़ें को जन्म देने के काम आता है, ये आपको नई नई इन्वेंशन करने में सपोर्ट करता है। वहीं संपत्ति तारा जो होता है उसके नाम से स्पष्ट है कि ये आपको संपत्ति देता है, वित्त देता है, पैसा देता है, आपको मान शोहरत देता है, मान सम्मान देता है। अब तीसरे तारे की बात करते हैं तो ये आता है विपत। विपत यानी ये आपको ऑब्स्टिकल्स देता है, आपको इश्यूज देता है, आपको हर चीज़ में परेशान करता है। इसके बाद आता है क्षेमा तारा। क्षेमा तारा यानी आपको जो विपत्तियों से आपको जो ऑब्स्टेकल से आपको इश्यूज हुए वो आपको क्षेम यानी आपको यहाँ पर हीलिंग मिलेगी, आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद आता है प्रत्यारी तारा। प्रत्यारी तारा भी आपको इश्यूज देता है। तीसरा, पांचवा और सातवां ये खराब होते हैं। तो छठा आता है आपका साधक तारा। साधक तारा के समय आप कोई हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं या किसी कोचिंग में आपको एडमिशन लेना है या किसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो साधक तारा के समय ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। आपको कोई एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कोई भी चीज़ ऐसी सीखनी है जो आपको हायर करेगी, आपका ज्ञान बढ़ाएगी, वो आपको इसी सारे में करनी चाहिए। इसके बाद आता है सातवां तारा, सबसे खतरनाक तारा जिसको बोलते हैं कि वध तारा। ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, ये आपको मृत्यु भी दे सकता है। आपको इतने इश्यूज आएंगे कि आप बिल्कुल उस समय पस्त हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका आठवां तारा जो कि आपका फ्रेंड होता है यानी मित्र तारा। इसके बाद नौवां आता है आपका अति मित्र तारा। ये सबसे आपको सपोर्ट होता है, करता है। जिस तरीके से अति मित्र होते हैं जो आप जब उनको बोलते हैं कि पिक्चर चलना है तो वो पिक्चर चलने के लिए तैयार हैं। आप उनसे कहेंगे किसी को मारना है तो वो मारने के लिए तैयार हैं। आप उनसे कहेंगे कि चलो इस जगह चलते हैं तो उस जगह चलने के तैयार है। वो कोई क्वेश्चन नहीं करते, वो आपको हर समय सपोर्ट करते हैं। आप कहते हो आपको पैसे की ज़रूरत है, वो आपको पैसे से सपोर्ट करते हैं। आप कहते हो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ाते हैं। आप कहते हो आपको ये इश्यूज़ है, वो आपको उस इश्यूज़ से निकालने की सलाह देते हैं। उसी तरीके से आपका अति मित्र जो है वो आपके लिए अत्यंत सपोर्ट करता है। मित्र भी आपको सपोर्ट करता है, बट सबसे अच्छा अति मित्र। ये जो 3, 5 और 7 ये तारा अत्यंत ही खराब है, जिसमें से सबसे खराब आपका वध तारा होता है। तो ये हो गया आपका जन्म तारा का क्लासिफिकेशन। अब जन्म तारा का क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं विषमोत्री दशा सिस्टम की। तो विषमोत्री दशा सिस्टम में आपने देखा होगा कि आपका जन्म के समय मून जिस नक्षत्र में होता है, जैसे यहाँ पर हमने चित्रा का एग्जाम्पल लिया है। चित्रा यानी कि इसका लॉर्ड कौन होता है? मार्स। तो आपकी जो विषमोत्री दशा होती है वो मार्स से ही चालू होगी, क्योंकि जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है उसी नक्षत्र से आपकी विषमोत्री दशा सिस्टम चालू होती है। तो मार्स आ गया, इसको हम पहला नंबर दे देंगे। इसके बाद जो दूसरा नंबर आया यानी ये आपका जन्म तारा हो गया। इसके बाद जो आपका संपत्ति तारा, मार्स के बाद किसकी दशा आती है? ये दशा सिस्टम हम और आप तय नहीं करते हैं, ये दशा सिस्टम नक्षत्र तय करते हैं। हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी तय कर चुके हैं। जो फिक्स है वैसे ही रहती है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये जन्म तारा भी फिक्स है, इसमें भी हमने और आपने कुछ नहीं किया। जो है वही मैं बता रहा हूँ। ये विषमोत्री दशा सिस्टम भी जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मार्स के बाद आपको किसकी मिलती है? राहु की मिलती है, राहु देव। तो राहु देव आपके संपत्ति तारा हो गए। इसके बाद जो तीसरी दशा आती है इसके बाद राहु के बाद, वो आपकी जुपिटर की दशा आती है, ये आपके विपत्त तारा हो गए। इसके बाद जो चौथी दशा आती है वो आती है आपकी सैटर्न की।
ये एक सेट सिस्टम है। विषमोत्री दशा सिस्टम सभी की कुंडलियों में ऐसे ही मिलता है। डिपेंड करता है उनका मून जो है किस नक्षत्र में है, वहीं से शुरू हो जाती है। सपोज अगर मून राहु के नक्षत्र में होगी तो ये दशा सिस्टम राहु से शुरू होगी। अगर ये मून जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है तो दशा सिस्टम जुपिटर से चालू होगी। ये आपके पुराने जन्म के जो प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, उसी हिसाब से आपको दशा सिस्टम मिलती है। जो अच्छी दशाएं होती हैं, अगर आपकी जवानी के समय आपको अच्छी दशाएं मिली तो इसका मतलब आपने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए आपको आपकी जवानी में, यानी जब आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तब वो दशा मिली। नहीं तो अच्छी दशाएं लोगों को उनके बचपन में मिल जाएँ या उनके बुढ़ापे में मिलेंगी तो उनका वो क्या यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसलिए अच्छी दशा सिस्टम का अच्छे समय पर मिलना भी काफ़ी पुराने जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। तो सैटर्न जो वो आपका शेम तारा हो गया। इसके बाद जो 5वीं आपकी दशा आएगी वो आपको मिलेगी मरकरी की, जो कि आपका प्रत्यारी तारा बन गया। इसके बाद जो 6ठी दशा आएगी वो साधक, यानी आपका वो केतु हो गया। इसके बाद जो 7वां आया वो आपका वध तारा, यानी कि वो हो गया वीनस। इसके बाद जो 8वां तारा वो आपका सन हो गया। और अंत में अति मित्र जो है वो मून हो गया, यानी मून का नक्षत्र हो गया। जो मून के नक्षत्र होते हैं रोहिणी वगैरह वो। तो इस तरीके से ये आपका विंशोत्री दशा सिस्टम हो गया। और ये आपका जन्म तारा हो गया। अब हमने इनको मिला दिया, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका पहला जिसमें आपका मून था वो आपका चित्रा नक्षत्र था, तो वो मार्स, यानी यहीं से आपकी विषमोत्री दशा सिस्टम चालू हुई। तो ये आपका जन्म तारा रहा। ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा। इस समय आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, इस समय आप नई नई चीज़ों को करते हैं। मतलब हर चीज़ आप जो नई किसी चीज़ को जन्म देते हैं, आप मतलब सीख रहे हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, इतना कुछ सीखते हैं। मतलब इस समय आपका जो जन्म तारा होता है वो आपको नई नई चीज़ें सिखाने में सहयोग करता है, नई नई चीज़ें आपको बताता है, नई नई चीज़ों को आपको बताता है। इसलिए जन्म तारा आपके लिए अच्छा ही फल देता है। अब उसके बाद आ गई राहु देव की दशा। कहते हैं कि राहु देव की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती। वो भी मार्स जो कि देवताओं के सेनापति हैं और राहु जो कि दानव माने जाते हैं। तो मंगल और राहु की दोस्ती नहीं मानी जाती है। और जो हम अभी तक देखते चले आ रहे हैं विषमोत्री दशा सिस्टम, उसके हिसाब से आपको ये ज्ञात होगा कि आपको पता होगा कि मार्स वालों के लिए राहु की दशा अत्यंत खराब जाती। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे इस सिस्टम से, जो ये सिस्टम मैंने बताया है आपको, इस सिस्टम से आप देखेंगे कि आपकी जो राहु की दशा है वो अत्यंत ही अच्छी जाने वाली है। इस दशा में आपको संपत्ति मिलेगी, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपका अचीवमेंट आपके नए नए होंगे। आपको कुल मिला के ये दशा जो है वो अच्छे परिणाम देगी। और अगर आप राहु के जो कारक तत्वास हैं उनको यूज़ कर लेंगे, जैसे कि आप अपने घर से दूर चले जाएंगे, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, अपने घर से अपने माँ बाप से दूर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वो आपको और धन दौलत शोहरत देगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसके बाद आती है जुपिटर देव की दशा। अब मंगल और जुपिटर अत्यंत मित्र माने जाते हैं और कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि जुपिटर की दशा उस समय अच्छे परिणाम देगी। परंतु इस दशा सिस्टम के हिसाब से जब आप देखोगे तो जुपिटर जो है वो विपत्त तारे में पड़ रहा है, यानी ये दशा आपको अच्छे परिणाम नहीं देगी। वैदिक के हिसाब से आपको पता चल रहा था कि ये दशा अच्छे देगी, परंतु इस दशा सिस्टम के हिसाब से ये अच्छे परिणाम नहीं देगी। आप अपनी कुंडलियों में इसको लगा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, अभी तक जो आप समझ रहे थे वो गलत था, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा था। तभी आपके मन में कभी कभी ये विचार आता होगा कि यार ये प्लैनेट तो मेरी कुंडली में अच्छा है परंतु मुझे अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। तो वो आपके जन्म तारा के बेस पे आपको डिपेंड करता है। तो जुपिटर की जब दशा आएगी तो आपको ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी, इश्यूज आएंगे। अब
उसके बाद सैटर्न की जब दशा आएगी तो वो आपको हील करेगा, आपको अच्छे परिणाम देगा। तो सैटर्न की दशा आपके लिए अच्छे परिणाम देगी। वैदिक के हिसाब से आपने सुना होगा, वैदिक के हिसाब से आपने सुना था कि मार्स और सैटर्न की आपस में बनती नहीं है, तो सैटर्न की दिशा खराब जाती है, परंतु यहाँ पर सैटर्न की दिशा आपको अच्छे परिणाम देगी। अब इसके बाद मरकरी की दिशा जो आती है वो प्रत्यारी, यानी ये आपको खराब परिणाम देगी, आपको इश्यूज देगी, आपको कई सारी समस्याएं देगी। तो मरकरी की दिशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी, चूँकि आपके प्रत्यारी तारा में आती है। अब इसके बाद केतु की दिशा आएगी, तो केतु की दिशा आपके लिए साधक तारा का काम करेगी। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेंगे या हायर एजुकेशन लेंगे तो इस समय आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। इसके बाद आती है वीनस की दशा। तो वीनस की दशा तो वैसे तो मंगल और वीनस की शत्रुता है, और वीनस यहाँ पर वध तारा भी बन गया, तो वीनस की दशा तो इतनी खराब जाएगी आपके लिए कि ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है, आपको मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव्स वगैरह किसी की भी मौत हो सकती है। मतलब कुल मिला के ये आपको वध का सामना कराएगा। आपके आसपास जो है वो आपको मिसहैप्स की इश्यूज़ रहेंगे और कई तरीके की समस्याएं रहेंगी, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उसका उपाय आगे मैं बताता हूं आपको, अंत तक बने रहिए। इसके बाद सन की दशा आती है, तो सन उसका मित्र है, मंगल और सन वैसे भी मित्र हैं, तो ये दशा अच्छी ही जाने वाली है। इसके बाद आते हैं अति मित्र, यानी कि जो आंख बंद करके काम करने वाला दोस्त है, अति मित्र। तो मून अति मित्र है, तो इसकी दशा अत्यंत ही अच्छी जाएगी। तो ये मैंने एग्जाम्पल लेके बताया मार्स का। अगर सपोज किसी का मून जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में है, सैटर्न का नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में है, तो अब उसकी दशा सिस्टम कहाँ से चालू होगी? सैटर्न, पुष्य का मालिक सैटर्न है, तो सैटर्न को हम बना लेंगे 1 नंबर। उसके बाद दूसरी दशा जो आएगी वो मरकरी की आएगी 2 नंबर, 3 नंबर केतु की आएगी, 4 नंबर वीनस की आएगी, 5 नंबर सन की आएगी, 6 नंबर मून की आएगी, 7 नंबर मार्स की आएगी, 8 नंबर राहु की आएगी, 9 नंबर जुपिटर की आएगी। तो जो पुष्य नक्षत्र में बच्चे पैदा हुए हैं उनको सबसे पहले सैटर्न की दशा मिलती है, फिर मरकरी, फिर केतु, फिर वेनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तारे हैं वो बदल गए। यहाँ पर सैटर्न जो है वो जन्म तारा हो गया, यानी सैटर्न की दशा सैटर्न को अच्छी जाएगी। मरकरी की दशा पैसे देने वाली जाएगी, विपत्त संपत्त तारा है। वहीं पर केतु की दशा जो है वो विपत्त तारा हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। अब चौथा जो है वो क्षेमा तारा है, वो अच्छी जाएगी। उसके बाद जो 5वां है वो प्रत्यारी है, वो खराब जाएगी। और छठा जो है साधक, वो अच्छी जाएगी। 7वां यहाँ पर मार्स जो है वो शनि वालों के लिए वध का काम करेगा, तो ये अत्यंत खराब जाएगी। वहीं राहु और जुपिटर मित्र और अति मित्र का काम करेंगे। सैटर्न वालों के लिए जुपिटर जो है वो अति मित्र का काम करेंगे। तो ये देखिए, आप जैसे ही नक्षत्र बदला वैसे ही विषमोत्री दशा सिस्टम जो है दूसरी जगह से चालू हुई और वहीं जन्म तारा उनका बदल गया। तो जो प्लैनेट यहाँ पर अच्छा था वो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो अच्छे परिणाम दे, दूसरे के लिए वो खराब परिणाम देगा। तो अब ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेके बता दिए, एक चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में, और दूसरा पुष्य यानी सैटर्न के नक्षत्र से आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको समझ आया। तो ये हो गया आधा रिजल्ट, यानी ये है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स यानी पेड़। अब केपी सिस्टम के हिसाब से आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका फल कौन देता है? नक्षत्र देते हैं। तो यहाँ पर ये प्लैनेट हैं, यानी आपको ये पेड़ मिल रहे हैं। अब उनका जो फल है वो कैसा है वो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो लाइव एग्जाम्पल में चलने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका जन्म तारा होता है उससे जो 27वां तारा होता है वो आपका अति मित्र है, वो मैंने आपको दिखाया। तो आप 27वें तारे की कोई भी चीज़ जो उसके डेटी होते हैं, जो उसके गॉड होते हैं, उनकी पूजा करेंगे। अगर आप उनके जो सिंबल्स होते हैं उनको आप यूटिलाइज करेंगे, उनके जो चित्र होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं उनको अब अगर आप अपनी जीवन में यूज़ करेंगे तो आपको अत्यंत अच्छे परिणाम देंगे, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, आपको हर समस्या से बचाएंगे। तो ये एक रामबाण उपाय है। आपका जो भी जन्म नक्षत्र हो उससे आप 27वां नक्षत्र, जैसे यहाँ पर चित्रा
का बात कर रहा था मैं, तो चित्रा से अगर आप देखेंगे तो 27वां नक्षत्र हस्त आता है, यानी हस्त यानी मून का नक्षत्र होता है। तो आप हस्त नक्षत्र के जो डीटी हैं उनकी पूजा करिए, हस्त नक्षत्र की चीज़ों का सिंबल का आप यूज़ करिए, उनका लॉकेट पहनिए, उनके चित्रों को आसपास के जीवन में यूज़ करिए, ऑफिस में चित्र लगाइए, मोबाइल के वॉलपेपर में लगाइए, लैपटॉप की स्क्रीन में लगाइए। तो इस तरीके से वो आपको अच्छे परिणाम देगा, आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आपने श्री कृष्ण जी का पता होगा, श्री कृष्ण का जो जन्म नक्षत्र था वो रोहिणी था। अब रोहिणी जो है वो मून का खुद का नक्षत्र है। अब मून से जो 27वां पड़ता है, वो रोहिणी से जो 27वां नक्षत्र पड़ता है वो कृतिका पड़ता है। कृतिका यानी सन का, यानी इनके अति मित्र का। यहाँ से आप देखेंगे कि मून से पहले सन आ रहा है, तो ये इसका अति मित्र हुआ। जैसे मार्स से पहले मून आया तो वो उसका अति मित्र, राहु से पहले मार्स आया तो वो उसका अति मित्र। इसी तरीके से ये कृतिका नक्षत्र जो है वो 27वां नक्षत्र हुआ रोहिणी से, तो वो सन देव का हुआ, वो उसका अति मित्र हुआ। तो आप देखते होंगे कि जो कृष्ण जी थे वो कृतिका नक्षत्र के सिंबल्स का कितना यूटिलाइजेशन करते थे। बांसुरी, मोरपंख, ये सभी कृतिका नक्षत्र के सिंबल्स हैं। तो जब भगवान 27वें नक्षत्र का उपयोग करते थे अपने जीवन में, अपने आप को सेफ रखने के लिए, हील रखने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए, तो आप तो मनुष्य हैं, आपको भी अपने 27वें नक्षत्र का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उसकी डीटी की पूजा करनी चाहिए, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके जो भी सिंबल्स हैं उनको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, अपने आसपास ही रखना चाहिए, वो आपको हर समय सपोर्ट देगा। तो चलिए अब लाइव एग्जाम्पल एक बताते हैं, जो मैंने अभी आपको आधा रिजल्ट बताया पेड़ का। अब उसके फल कैसे आप देखेंगे, तो एस्ट्रोसेज में जब आप जाएंगे, किसी की भी कुंडली निकाल लेंगे तो आपको ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम दिखाई देगा, ऐसे विषमोचरी दशा सिस्टम दिखाई देगा। ये प्लैनेटरी दशा सिस्टम है, ये उसके नक्षत्रास हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया, जब आप कुंडली निकालेंगे तो कुंडली निकालने के बाद आपकी जन्म कुंडली वगैरह वो जो बनी है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ आपको 5 मिनट में आपकी दशा कैसे आपको परिणाम देगी वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये आपको नक्षत्र निकालने हैं। तो नक्षत्र निकालने के लिए आपको प्लैनेटरी सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। तो आपको यहाँ देखना है कि मून का नक्षत्र कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मून का नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा है। अब धनिष्ठा के लॉर्ड कौन है? मार्स। जो अपने एग्जाम्पल में मैंने बताया चित्रा, उसके भी लॉर्ड मार्स थे। तो यहाँ पर भी धनिष्ठा जो है उनके लॉर्ड जो हैं वो मार्स हैं। अब मार्स हैं तो मार्स से ही इनकी जो विषमोचरी दशा सिस्टम है वो चालू हुई। सबसे पहले इनको मार्स की दशा मिली, फिर इसके बाद इनको राहु की दशा मिली, यानी ये 1 नंबर आपका जन्म तारा आ गया, ये आपका संपत्त तारा आ गया, ये आपका विपत्त तारा आ गया, ये आपका क्षेम तारा आ गया, ये आपका प्रत्यारी आ गया, ये आपका साधक आ गया, ये आपका वध आ गया, ये आपका मित्र आ गया, ये आपका अति मित्र आ गया। इस तरीके से आपने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो मैंने जैसे अपने पुराने एग्जाम्पल में आपको बताया कि ये जन्म तारा हो गया तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ये आपका संपत्त तारा, ये आपको पैसा धन संपत्ति शोहरत देगा, ये आपका विपत्त तारा है, ये आपको ख़राब रिजल्ट देगा, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ये आपको ख़राब रिजल्ट देगा। चूँकि ये जन्म संपत्त विपत्त हो गया, ये ख़राब रिजल्ट देगा। ये आपका क्षेम तारा आपको हील करेगा, ये आपका प्रत्यारी तारा है, आपको इश्यूज़ देगा। ये आपका साधक तारा है, आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपका वध तारा है, ये आपको अत्यंत खराब रिजल्ट देगा। और ये आपका सन है, ये आपको मित्र है, आपका अच्छे रिजल्ट देगा। वहीं मून है, ये आपको अत्यंत अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये सारे प्लैनेट्स हो गए। तो ये प्लैनेट्स जो है वो पेड़ का काम करेंगे, यानी आपका जो पेड़ है वो इस तरीके से है। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो मार्स की दशा है वो अल्टीमेटली आपको कैसे रिजल्ट देगी। तो अब आप यहाँ पर मार्स का नक्षत्र देख लीजिए कौन सा है। तो यहाँ पर जो मार्स है उसका नक्षत्र उसके सामने आप देखेंगे तो अनुराधा नक्षत्र है, यानी कि अनुराधा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं सैटर्न देव। तो यहाँ पर सैटर्न देव, यहाँ पर आप सैटर्न देव आ गए तो यहाँ 4 नंबर लिख लीजिए। तो यहाँ पर हो गया 1 और 4। तो 1 आपका अच्छा है, 4 भी आपका अच्छा है। तो ये दशा आपके लिए अच्छी जाने वाली है। आपको
जो आपका पेड़ है वो भी अच्छा है, जो आपका फ्रूट है वो भी अच्छा है। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपका पेड़ अच्छा है, आपका फ्रूट अच्छा है, तो आपको ये दशा अत्यंत ही आपके लिए कल्याणकारी होगी। आपको हर चीज़ अच्छी ही वहाँ पर प्राप्त होगी। इसके बाद आप चलिए, अब राहु देव की बारी आती। राहु देव की दशा आप देख लेते हैं। यहाँ पर तो राहु देव की दशा संपत्ति तारा में आ रही है, मतलब पेड़ जो है वो पैसा देने वाला है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर लिख ले रहे हैं। और राहु देव का नक्षत्र देखते हैं कौन सा है। तो राहु देव का नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा आ गया। धनिष्ठा यानी इनका जन्म नक्षत्र आ गया। तो 2 और 1 मिल गए, यानी ये दोनों भी अच्छे हो गए। तो यहाँ पर भी आप नई नई चीज़ें करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, नई नौकरी लेंगे, नई नई चीज़ करेंगे जिससे आपको पैसा मिलेगा। तो ये दशा आपकी अत्यंत अच्छी जाने वाली है। अब जुपिटर की बारी आती है। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो विपत्त का है, यानी ये 3 नंबर हमने लिख दिया। अब इसका नक्षत्र देखेंगे हम जुपिटर का। तो जुपिटर का नक्षत्र जो है वो आद्रा हो गया। आद्रा के लॉर्ड राहु देव होते हैं। तो यहाँ पर राहु देव जो हैं वो दूसरा हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, कि पेड़ तो है वो खराब है बट फल अच्छा है। तो ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा, अच्छा भी देगा, खराब भी देगा। आपका जो पेड़ है वो आपको विपत्तियां देगा, आपको इश्यूज देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जो नक्षत्र है, एट द एंड ऑफ द डे फ्रूट जो आपको मिलना है वो आपको अच्छा मिलेगा। आप आखिरी में पैसा इसमें कमा लेंगे और आपकी जो इश्यूज हैं वो उनसे आप दूर कर लेंगे, उनको आप ख़त्म कर लेंगे। अब बारी आती है सैटर्न की। तो सैटर्न यहाँ पर चौथा है, यानी ये आपका क्षेमा तारा है, यानी ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा ये पेड़। अब सैटर्न का जो नक्षत्र है वो यहाँ से देख लेते हैं। अब सैटर्न का जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा। अब पूर्वाषाढ़ा तो खराब हो गया। पूर्वाषाढ़ा के लॉर्ड हैं वीनस देव। तो यानी यहाँ पर आ गया 7 नंबर। तो पेड़ तो अच्छा है बट रिजल्ट तो अत्यंत खराब है। तो ये भी दशा जो है वो खराब रिजल्ट देगी और आपको यहाँ पर हील भी करेंगे आप, और आपको इश्यूज ज़्यादा आएंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको नक्षत्र का रिजल्ट मिलेगा। तो वीनस जो आपका वध तारा है वही आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपको इश्यूज, समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। अब इसके बाद मरकरी की बात करते हैं। तो मरकरी का जो पेड़ है वो खराब है। अब मरकरी का जो नक्षत्र है वो देखते हैं। मरकरी का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा यानी कि सन का नक्षत्र। सन आ रहा है 8वें में, यानी कि एक खराब है, पेड़ खराब है परंतु रिजल्ट अच्छा है। तो ये मिक्स रिजल्ट देगा, अच्छा भी देगा, खराब भी देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छा ही देगा। यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे ये खराब दे रहा था, यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छा दे रहा था। ये तो अच्छा था ही, ये अत्यंत अच्छा था, ये भी अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, ये अच्छा हो गया। एट द एंड ऑफ द डे चूँकि उसके मित्र का जो है नक्षत्र है वो फल है। अब केतु देव की बारी आती है। तो केतु देव यहाँ पर छठे हैं। पेड़ अच्छा है। अब केतु देव का जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है। अश्लेषा यानी कि मरकरी का नक्षत्र हो गया। तो मरकरी यहाँ पर 5 नंबर दे रहा है, यानी ये आपको खराब रिजल्ट देगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फ्रूट ही रिजल्ट देने वाला है। तो ये भी आपके लिए दशा जो है वो कुल मिला के जो अभी तक आप देख रहे थे अच्छी, वो आपको मिक्स रिजल्ट देगी और एट द एंड ऑफ द डे वो खराब ही जाएगी। इसके बाद बारी आती है 7 नंबर की, जिसके नाम से डर लगता है, वध के नाम से। तो ये अब वीनस का नक्षत्र देख लेते हैं कौन सा है। वीनस 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 का नक्षत्र है श्रवण। लो भाई, यहाँ तो आप बच गए क्योंकि ये नक्षत्र है श्रवण आपका मून देव का, जो कि उसके अति मित्र हैं, यानी 7 और 9 की जोड़ी यहाँ पर बनी। तो पेड़ तो अत्यंत खराब है परंतु आपका अति मित्र आपके सामने बैठा हुआ है। तो ये आपको मिक्स रिजल्ट देगा और एट द एंड ऑफ द डे आप बच जाओगे क्योंकि आपका अति मित्र आपके साथ है। यहाँ पर आपको सलाह यही दी जाती कि आप अति मित्र का जो 27वें नक्षत्र है उसके चीज़ों का यूटिलाइजेशन करें, यूज़ करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको बचा सकती है ये दशा। अब सन की दशा की बात कर लेते हैं। तो सन तो यहाँ मित्र की कैटेगरी में आते हैं और सन का जो नक्षत्र वो पूर्वाषाढ़ा है, यानी कि वीनस का नक्षत्र हो गया। तो ये आपको खराब रिजल्ट देगा। एट द एंड ऑफ द डे ये आपको इश्यूज देगा क्योंकि फ्रूट जो है वो खराब हो गया। अब मून की बारी आती है। तो मून तो अति मित्र है 9 नंबर पे, और जो मून का नक्षत्र है वो तो मंगल ही होगा। तो ये आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली
को निकालिए, उसमें जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसमें देखिए कि आपका मून का नक्षत्र कौन सा है, उस हिसाब से आपकी विषुमोत्तरी दशा सिस्टम डिज़ाइन होती है। और विषुमोत्तरी दशा सिस्टम जो डिज़ाइन होती है तो पहले नंबर पे आपका जन्म तारा आएगा, दूसरे पे संपत, फिर विपत, फिर क्षेम, फिर प्रत्यारी, फिर साधक, फिर वध, फिर मित्र, फिर अति मित्र। तो इस तरीके से ये आपके पेड़ खड़े हो गए, 9 पेड़ खड़े हो गए। ये आपको इस तरीके से रिजल्ट देंगे कि आपको 5वां जो है ख़राब रिजल्ट देगा, तीसरा ख़राब रिजल्ट देगा, 7वां अत्यंत ख़राब रिजल्ट देगा। वहीं जो आपको दूसरा अच्छा रिजल्ट देगा, चौथा, 8वां, 9वां तो अत्यंत अच्छे रिजल्ट देगा। और अब ये आपके पेड़ खड़े होने के बाद आपको इनके फ्रूट देखने हैं कैसे हैं। तो अब आप अपने प्लैनेट, जो सभी प्लैनेट हैं, इनके नक्षत्रा पे चले जाएंगे कि यहाँ पर जो जो प्लैनेट आ रहे हैं उनका नक्षत्रा, तो उनके कॉम्बिनेशन बना लेंगे आप। जैसे यहाँ पर मार्स का कॉम्बिनेशन हमने देखा, मार्स किस नक्षत्र पे है, मार्स अनुराधा पे है, तो अनुराधा का नक्षत्र जो है, अनुराधा के नक्षत्र के लॉर्ड जो है सैटर्न है, तो ये 4 नंबर यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये अच्छे रिजल्ट देगी। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी दशा आपको कैसे परिणाम देगी, अच्छे परिणाम देगी कि खराब परिणाम देगी। और आप ये अभी तक जो देखते आए थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और जो आप कई सारा दिमाग लगाते थे, मित्र है, अति मित्र है, जो आप कई सारा दिमाग लगाते थे कि मित्र है, शत्रु है, एस्पेक्ट्स कौन से हैं, कंजंक्शन किसके साथ है, 6, 8, 12 में है कि नहीं है, ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा सीधा सिर्फ आपको सीधा सीधा आपको देखना है, आपका जन्म तारा देखना है। उसके बाद आपको विषुमोत्तरी दशा सिस्टम देखनी है। जन्म तारा के बेस पे आपकी जो विषुमोत्तरी दशा सिस्टम है वो आपकी बन जाएगी 1 से लेकर 9 तक। फिर आपके ये जो प्लैनेट हैं, ये इनका नक्षत्र निकाल लेना है आपको। फिर वो नक्षत्र को इस हिसाब से मार्क कर लेना है, जैसे यहाँ पर हमने मार्क किया। और इस तरीके से आपको पता चल जाएगी कि कौन सी दशा आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाली है। अब जो दशाएं आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आने वाली है, जैसे मार्स की दशा आपके लिए अच्छे परिणाम ला रही है, तो अब आपको ये देखना है कि दशा कब अत्यंत अच्छे देगी। तो मार्स जिस राशि में उच्च का होता है, जैसे 10 नंबर पे उच्च का होता है, तो जब 10 नंबर की राशि से सूर्य या और बृहस्पति का गोचर होगा तो उस समय आपको अत्यंत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य 1 महीने में राशि चेंज करता है, जुपिटर 1 साल में राशि चेंज करता है। तो आपको साल और महीने का रिजल्ट पता चल गया। मून का आपको देखना नहीं है, जुपिटर और सन का देखना है आपको। तो जुपिटर और सन जब 10वीं राशि से गोचर करेंगे तो आपको अत्यंत अच्छे परिणाम देंगे। वहीं जो चीज़ आपको खराब परिणाम दे रही है, जैसे आपको जुपिटर जो है वो खराब परिणाम दे रहा है, तो जुपिटर किस राशि में उच्च का होता है, वहाँ जुपिटर किस राशि में, जो अच्छा है उसका उच्च देखना है, और जो खराब है उसका नीच देखना है। तो जुपिटर जिस राशि में नीच का होता है, वहाँ से जब सन और जुपिटर गोचर करेंगे तो आपको खराब परिणाम देगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर वीनस जो है आपको अत्यंत खराब परिणाम दे रहा है, तो वीनस जिस राशि में नीच का होता है, वहाँ से जब सूर्य और चंद्र गोचर करेंगे तो वो अत्यंत आपको खराब परिणाम मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर सन की बात आ गई, सन को छोड़ देते हैं, यहाँ पर जैसे सैटर्न की बात आ गई, तो सैटर्न अच्छे हैं, तो सैटर्न जिस राशि में उच्च के होंगे, तुला राशि में, तो जब सन और जुपिटर तुला राशि से गोचर करेंगे तो उस समय सैटर्न आपको अत्यंत अच्छे परिणाम, सैटर्न की दशा जो है वो अत्यंत अच्छे परिणाम देगी। और खराब के लिए मैंने आप बता दिया, जब नीच में होगा वो प्लैनेट और उस राशि से सूर्य और बृहस्पति का गोचर होगा तो वो आपको उस हिसाब से अत्यंत खराब परिणाम देगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आपको पता है कि राशियों को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। तो सबसे पहले आती हैं अग्नि तत्व की राशियाँ। तो 1, 5 और 9 ये अग्नि तत्व हो गई। 2, 6 और 10 ये पृथ्वी तत्व हो गई। 3, 7 और 11 ये वायु तत्व हो गई। 4, 8 और 12 ये आपकी जल तत्व की राशियां हो गई। तो जब आपके खराब प्लैनेट्स की दशा आएगी और आपको देखना है आपकी कुंडली में कि खराब प्लैनेट आपका किस राशि में है, राशि की बात कर रहा हूँ मैं, घर की या हाउस की बात नहीं कर रहा। अगर वो
फायर राशियों में है, यानी 1, 5, 9 में है। जैसे आपका जो जुपिटर है वो ख़राब आपको यहाँ पर परिणाम दे रहा है मार्स वालों के लिए, तो जुपिटर अगर आपका 1, 5, 9 में है तो आपको उसका हवन करना है। अगर वो 2, 6, 10 में है तो आपको उसकी चीज़ें ज़मीन के नीचे दबानी है। अगर वो 3, 7, 11 में है तो आपको उसके मंत्रोच्चारण करने हैं। अगर वो 4, 8, 12 में है तो आपको उसकी चीज़ों को जल प्रवाहित कर देना है। तो ये आपको उपाय करने हैं। उपाय कैसे करने हैं, उनकी स्थिति, उनकी राशि किस राशि में है उस हिसाब से आपको ये उपाय करने हैं, तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे। और जब आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं तो अच्छी दशाओं के लिए तो आपको उनको कैसे बूस्ट करना है, तो आप उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और जब ख़राब की दशा चल रही तो उनकी चीज़ों को अवॉइड करिए। जैसे जब वीनस की दशा चल रही तो आपको दही का अवॉइड करना है और आपको दही का दान करना है। जब ख़राब चले तो आपको उस चीज़ का दान करना है, उस चीज़ को खाने से, उस चीज़ के वस्त्रों का, उस चीज़ की चीज़ों का यूज़ करने से अवॉइड करना है। और जब अच्छी का चले तो उस चीज़ को आपको यूज़ करना है, अपने जीवन में लाना है, कपड़े उसी रंग के पहनने हैं। तो इस तरीके से आपको ये उपाय जो हैं वो मैंने आसान से उपाय बताए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप 5 मिनट में अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि विषमोत्तरी दशा सिस्टम जो है वो आपको कौन सी दशा आपको कैसे परिणाम देने वाली है। सिर्फ आसान तरीका जन्म तारा से आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा और आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करूंगा। ये एक अत्यंत सटीक, सूक्ष्म और अत्यंत ही आसान तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी दशा जो है वो आपको कैसे परिणाम देगी, किस किस चीज़ का परिणाम आपको मिलेगा। अब अभी तक आप ये परेशान होते रहते थे कि यार ये दशा तो मुझको अच्छी मिलनी चाहिए बट मुझे क्यों ख़राब मिल रही, तो उसका रीज़न ये था जो कि हमारे ऋषियों मुनियों ने कब का बताया हुआ है हमको, बट हमको उसको देखना, इस्तेमाल करना हमारे हाथ में है, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ज्ञान की कमी थी। तो ये जब कई सारी कुंडलियों में लगाया गया तब पता चला कि ये पद्धति जो है अत्यंत ही सटीक है, अत्यंत ही शुद्ध है, अत्यंत ही सही है, अत्यंत ही आसान है। तो ये 5 मिनट में आपको आपकी दशा कैसे आपको परिणाम देगी वो मैंने बताया, उनके उपाय बताए, उनको बूस्ट कैसे करना है वो बताया, उनके उपाय में आपको क्या करना है, हवन करना है, जल प्रवाहित करना है, मिट्टी में गाड़ना है, ये सभी मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी करंट दिशा आपको कैसे परिणाम देने वाली है। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना है तो आप हमारी वेबसाइट www.analystastro.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर स्लॉट बुक करके अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप एस्ट्रो एनालिस्ट पर जाकर भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपना जो है वो कंसल्टेशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। हफ्ते में मैं एक निःशुल्क जो है परामर्श देता हूँ और आप उसमें शामिल हो जाइए। उसकी लिस्ट थोड़ी लंबी रहती है, टाइम लगता है, परंतु अगर आपको तत्काल चाहिए तो आप शुल्क जमा करके अपना परामर्श ले सकते हैं। और ये शुल्क जो आप जमा करते हैं वो 100% जो है वो चैरिटी में जाता है, अनाथ आश्रम में जाता है, या फिर खाने पीने के लिए जो खिलाया जाता है मंदिरों में, दान दक्षिणा है, उसमें जाता है। आप अगर चाहेंगे तो आपको जो आपने पैसा दिया है आपको उसकी रसीद भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं और पुण्य के भागीदार भी बन सकते हैं, गरीब लोगों की मदद करके, गरीब लोगों की सहायता करके। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए इस एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में। और अगर अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा नई नई जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों।